नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताने वाला हूं बायर और सेलर ऑप्शन ट्रेडिंग के कैसे प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, किसको कितना प्रॉफिट होता है, किसको कितना लॉस होता है। तो यहाँ पे चीज़ें जानने वाले हैं। वीडियो देखते रहें, वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। यहाँ पे देख लो, ये ऑप्शन बायर है और ये आपका ऑप्शन सेलर है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है वो चल रहा है 43,233.90 पे, और जो बायर है और सेलर है दोनों ने डिसाइड किया है कि 44,000 का कॉल बाई करेंगे, और ये ऑप्शन सेलर डिसाइड किया है कि 44,000 का कॉल वो सेल करेगा। इस दोनों का मतलब क्या हुआ? बायर एक्सपेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी 44,000 से ऊपर जाएगी, और ऑप्शन सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो बैंक निफ्टी है वो 44,000 के ऊपर नहीं जाएगा। कैसे क्या होता है चीज़ें आगे दिखाने वाला हूँ, समझ जाओगे। सिंपल, यहाँ पे देख लो, वन लॉट में 25 क्वांटिटी है, मतलब आप वन लॉट के मल्टीपल में ही ट्रेड कर सकते हो। 20 क्वांटिटी आपको बाई करना है, बाई नहीं कर सकते। 25, 50, 75, 100 आपको ऐसे बाई करना पड़ेगा। और ये बायर ने 21.45 रुपीज़ पे वन लॉट कॉल बाई किया है बैंक निफ्टी का 44,000 का, और सेम प्राइस पे सेलर ने 21.45 पे बैंक निफ्टी का वन लॉट 44,000 का कॉल सेल किया है। यहाँ पे सिंपल डिफरेंस बस ये है, बायर और सेलर के 44,000 के कॉल में बायर एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर जाने वाली है, और सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे क्लोज हो जाएगी। सिंपल, बस यही डिफरेंस है। इसके बाद एक यहाँ पे एक टर्म है फोर्थ, और यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ आ रहा है। डब्ल्यू का मतलब होता है ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, और फोर्थ का मतलब होता है ये इसका लास्ट ट्रेडिंग डे है। इस डेट के बाद ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं करेगा। ये 21.45 या जीरो हो जाएंगे, या 21.45 जितना आपका इन द मनी में कॉल है उतना हो जाएगा। वो डिपेंड करता है 4 मई को क्लोजिंग प्राइस बैंक निफ्टी का इंडेक्स का क्या है। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो भी आपका है वीकली, अगर डब्ल्यू लिखा होगा तो वीकली है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा मतलब वो मंथली है, मतलब लास्ट मंथ के थर्सडे को एक्सपायर होने वाला है। यहाँ पे देखो सिंपल टर्म है, सेलर भी प्रॉफिट के लिए काम करना चाहता है, बायर भी प्रॉफिट के लिए काम करना चाहते हैं। चाहे आप सेल करो चाहे आप बाई करो, सबका एक ही मोटिव होता है कि यहाँ से मार्केट से पैसे बना के निकला जाए। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, बस ये याद रखना, चीज़ें आपको आसानी लगेंगी। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। यहाँ पे देख लो, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। आप जो भी आप ऑप्शन बाई करते हो, क्या ऑप्शन का प्राइस कभी निगेटिव होते हुए देखा है? नहीं। मैक्सिमम जो प्राइस हो सकता है जो आपने ऑप्शन बाई किया है वो जीरो हो सकता है। तो आपका अगर मान लो आपने 21.45 रुपीज़ पे बाई किया है, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, माइनस बाई डिफॉल्ट है, तो 21.45 पे आपने बाई किया है। अगर मान लो इन वर्स्ट केस अगर आपका ऑप्शन जीरो हो गया तो आप 0 रुपीज़ पे सेल करोगे या उसको वैसे ही छोड़ दोगे। तो कॉल बायर का मैक्सिमम लॉस जो होता है, जो उसने प्रीमियम पे किया है, मतलब जिस प्राइस पे उसने बाई किया है इनटू लॉट कर दो तो वही उसका मैक्सिमम लॉस है। तो जाहिर सी बात है, वन लॉट में 25 क्वांटिटी है तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा ऑप्शन बायर का? 25 इंटू 21.45, 536.25। तो ये 536.25 मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स है। अगर मान लो कोई कॉल बायर वन लॉट कॉल बाय किया है 44,000 का बैंक निफ्टी का 21.45 पे, तो उसने बस 536.25 रुपीज पे किए हैं, और यही इसका मैक्सिमम लॉस है। मतलब मैक्सिमम लॉस किसी बायर का जो उसने प्रीमियम पे किया है वही है उसका मैक्सिमम लॉस। अब यहाँ पे देख लो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है कॉल सेलर का। सिंपल फॉर्मूला वही रखना। फॉर्मूला अगर आप बिगिनर्स हो तो ये फॉर्मूला लिख लेना, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, आपको दिक्कत नहीं होगी। कॉल सेलर पहले ही 21.45 पे बायर ने बाई किया है तो सेलर ने सेल कर दिया है, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस 21.45 इसने ऑलरेडी पहले सेल कर दिया है। मैक्सिमम क्या होगा, कितने प्राइस पे ये बाई करेगा? ऑप्शन का प्राइस जीरो से नीचे तो जाएगा नहीं, तो मैक्सिमम प्राइस इसका जीरो होने वाला है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है कॉल सेलर का, वहां पे वो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वो 21.45 जो उसने प्रीमियम रिसीव किया है बायर से। तो सिंपल यहाँ पे देखो, ये एरो है आपका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बायर लॉस इक्वल टू सेलर प्रॉफिट। जितना आपका बायर का लॉस है यहाँ पे 536.25, यही आपका सेलर का प्रॉफिट है 536.25। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये आपका कॉल में भी सेम कॉन्सेप्ट है,
पुट में भी सेम कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। यहाँ पे 1 लॉट 25 क्वांटिटी का है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा सेलर का 25 1 लॉट में इंटू 21.45 या 536.25। अगर 10 लॉट है तो यहाँ पे 250 इंटू 21.45। सिंपल, यहाँ पे मान लो 10 लॉट लिया होता तो यहाँ पे 250 मतलब 25 एक लॉट में है, 10 लॉट में 250 क्वांटिटी होगा, 250 इंटू 21.45। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैक्सिमम जो लॉस होगा आपका बायर का, वही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है सेलर का। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है बायर का, जितना उसने प्रीमियम पे किया है, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है सेलर का, जितना उसने जो है प्रीमियम रिसीव किया है। ये तो आपका पहला कंडीशन हो गया कि मान लो जो है ऑप्शन 0 पे जो है आपका क्लोज होता है, मतलब बंद हो जाता है। तो दूसरा कंडीशन है कि मान लो ऑप्शन का प्राइस जो है आपने 21.45 पे लिया था और ऑप्शन का प्राइस मान लो 1000 हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1000 कैसे हो सकता है, यहाँ पे देख लो आपने 44,000 का कॉल लिया है, जितना इन द मनी में होगा आपका ऑप्शन, उतना जो है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा ऑप्शन का, और उतना प्राइस होगा आपके ऑप्शन का। एग्जांपल बोलता हूँ 44,000 का कॉल लिया है आपने, और 4th आपका जो है क्या बोलते हैं 4 मई का आपका एक्सपायरी है, और 4 मई को जो है मान लो बैंक निफ्टी चल रहा है आपका 45,000 पे, मतलब 1000 पॉइंट से इन द मनी में है, मतलब जो है 1000 उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे मान लो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, आपने 21.45 में बाई किया था और सेल कर रहे हो आप 1000 रुपीज में, तो बायर का प्रॉफिट है 978.55 रुपीज पर लॉट। यहाँ पे प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, 1000 पे जा सकता है बैंक निफ्टी, 2000 भी जा सकता है, 3000 भी जा सकता है इन द मनी। तो यहाँ पे जो कॉल बायर है उसका प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे 1 लॉट में इसका प्रॉफिट कितना हुआ 25 इंटू 978.55, ये हो गया 24,463.75। उसने पैसे इन्वेस्ट कितने किए थे, उसने पैसे जो है इन्वेस्ट किए थे कॉल बायर ने 536.25 रुपीज, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 24,463 रुपीज का। इसीलिए बोला गया है कॉल बायर को लिमिटेड लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे देखो जितना इसको प्रॉफिट हुआ है ना, सिंपल टर्म में समझो, जो बायर का लॉस होगा सेलर का प्रॉफिट है, जो सेलर का लॉस होगा बायर का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे बायर को प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इतना ही अमाउंट जो है सेलर को लॉस हो रहा होगा। यहाँ पे देख लो सेम फॉर्मूला यूज कर लो, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। यहाँ पे जो है ऑप्शन सेलर ने जो है 21.45 पे अपना ऑप्शन सेल कर दिया है, अब उसको बाई करना है, तो जाहिर सी बात है 1000 पॉइंट से इन द मनी में चला गया बैंक निफ्टी, तो उसको 1000 पॉइंट में बाई करना पड़ेगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर मान लो मैं 1000 पॉइंट तक ना रुकूं, 21.45 पे मैंने सेल किया है, मैंने स्टॉप लॉस ले लिया 50 रुपीज पे, तो 50 रुपीज पे आप क्या कर रहे हो, बाई कर रहे हो, तो कोई 50 रुपीज पे तो सेल करेगा, तो मैं सेलर का मान रहा हूं। अगर एग्जांपल बोलता हूं किसी ने 50 पे सेल किया और प्राइस चला गया 1000, तो उसको 950 रुपीज का लॉस लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपसे लॉस लेगा। यहाँ पे जो है पॉइंट टू पॉइंट में मान रहा हूं कि मतलब आपने कोई सेल नहीं किया है, बायर का कितना प्रॉफिट हो रहा है और सेलर का कितना लॉस हो रहा है वो जो है मैं बताने वाला हूं। सिंपल यहाँ पे है, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। 21.45 आपने सेल किया था और उसको आप बाई कर रहे हो 1000 रुपीज पे, तो 978.55 रुपीज जो है पर लॉट आपका लॉस है। और यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। बैंक निफ्टी आपका 46,000 जा सकती है, 47,000 जा सकती है, 2000 पॉइंट से इन द मनी हो सकती है, 3000 पॉइंट से इन द मनी हो सकती है। तो यहाँ पे जो लॉस है आपका वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 1 लॉट में कितना लॉस हुआ है, जितना बायर का प्रॉफिट है उतना सेलर का लॉस है। ये आपका कॉल का जो है यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस था। सेलर लॉस इक्वल टू बायर प्रॉफिट, सिंपल टर्म है, समझा दिया। सेलर को प्रीमियम रिसीव कितना हुआ था 536.25, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट जो था सेलर को कितना होता 536 रुपीज 25 पैसे का, लेकिन सेलर को लॉस कितना हो रहा है अभी 24,463.75 रुपीज का। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मतलब लिमिटेड लॉस बायर को, लिमिटेड प्रॉफिट सेलर को, अनलिमिटेड प्रॉफिट जो है बायर को, अनलिमिटेड लॉस जो है सेलर को। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका ऑप्शन बायर का और ऑप्शन सेलर का। ये कॉल का था। यहाँ पे देखो ये पुट है आपका, पुट का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे बैंक निफ्टी पुट लिया हुआ है 42,000 का पुट लिया हुआ है, जिसका प्राइस चल रहा है 18.95। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। तो सेल अभी आप मैक्सिमम 0 पे कर सकते हो बायर, कॉल बायर, ये मैं पुट का एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो लॉस है आपका वो माइनस 18.95 रुपीज पर लॉट का ही है, 473.75 रुपीज का। यहाँ पे ऑप्शन सेलर को जो है पर लॉट मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, मैक्सिमम वो 0 पे बाई कर सकता है। तो यहाँ पे 18.95 उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, 473.75 रुपीज का। ये मैं पुट की बात कर रहा हूँ। सिंपल कॉल और पुट बायर में सेम रूल लागू होता है, सेलर में भी सेम रूल लागू होता है। यहाँ पे देखो 42,000 का पुट जो है 18.95 पे इसने जो है लिया था, लेकिन उसका प्राइस चला गया मान लो एग्जांपल 1000। प्रॉफिट कितना होगा बायर का 981.05 और सेलर का लॉस कितना होगा 981.05। आपका कॉल हो या पुट हो, लिमिटेड लॉस है आपका बायर का,
लिमिटेड प्रॉफिट है आपका सेलर का, अनलिमिटेड प्रॉफिट है आपका बायर का, और अनलिमिटेड लॉस है आपका सेलर का। ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने क्लियर कर दिया है। अब दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। किसको कितना प्रॉफिट होता है, कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर। हाँ, बायर यहाँ पे जो है एज में रहेंगे। अगर मान लो मार्केट सपोर्ट करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मान लो मार्केट सपोर्ट नहीं करता है तो बायर के इसीलिए जो है जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। यहाँ पे आपका वन लॉट में इन्वेस्टमेंट 473 रुपीज़ का है मिनिमम। बायर क्या करते हैं, 4000 का, 40,000 का, 1 लाख रुपीज़ का जो है कॉल बाई कर लेते हैं और उनका पोर्टफोलियो जो है जीरो हो जाता है। इसी कारण की वजह से होता है कि यहाँ पे चीज़ें जो है मैंने बता दी है। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस कैसे निकालते हैं, कॉल बायर का, पुट बायर का, कॉल सेलर का, पुट सेलर का, चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।